आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। संथाल प्रवास बाद सरायकेला लौटे चंपाई, कहा पूर्ण बहुमत से बन रही भाजपा एनडीए सरकार। जमशेदपुर झारखंड में 3 करोड़ 25 लाख जनता इस बार नई सरकार चुनने जा रही है। वारी एनर्जी का सोलर पावर शोरूम सेंटर 29 बागान एरिया काशीडीह जमशेदपुर में उद्घाटन को सफलतापूर्वक हुआ। जमशेदपुर के गोलमुरी थाने की पुलिस ने 9 सितंबर और 3 अक्टूबर को हुए फायरिंग मामलों का खुलासा करते हुए 2 युवकों के राहुल और राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आगे की खबरें विस्तार से। संथाल प्रवास बाद सरायकेला लौटे चंपाई, कहा पूर्ण बहुमत से बन रही भाजपा एनडीए सरकार। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला सीट से भाजपा के प्रत्याशी और स्टार प्रचारक चंपाई सोरेन संथाल परगना में भाजपा प्रचार अभियान समाप्त कर दूसरे व अंतिम चरण के मतदान संपन्न होने के बाद बुधवार देर शाम गृह जिला सरायकेला लौटे। नहीं तो पछताइएगा पूरे झारखंड को, क्योंकि आपका 30 वर्षों का अनुभव रहा है। देखो, भाजपा का सरकार बनना तय हो गया और पूरा प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रदर्शन भाजपा गठबंधन का हुआ और सरकार भी बनना तय हो गया। नहीं, आज समाप्त हो गया है ना वोट का, है ना। और उम्मीद क्या, हम बता दिया कि भाजपा का सरकार बनने जा रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबसे बढ़िया हर चीज, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। जमशेदपुर झारखंड में 3 करोड़ 25 लाख जनता इस बार नई सरकार चुनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में महिला पुरुषों के साथ साथ किन्नर थर्ड जेंडर समुदाय ने भी अपने अधिकार और समानता के लिए वोट डाला है। किन्नर समुदाय का कहना है कि जो हमें समान अधिकार देगा हम उसी को चुनेंगे। समुदाय के अनुसार अपने अधिकारों के लिए सरकार पर मुकदमा करना पड़ा था, लेकिन उन्हें भाजपा से उम्मीद है कि वह उनके साथ साथ आम जनता का भी भला करेगी, इसीलिए उनका समर्थन इस बार भाजपा के पक्ष में है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आज तक किसी नेता ने हमारी सुनी नहीं, सबने हमें बस इस्तेमाल किया। अगर हम किसी नेता के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपकी कितनी संख्या हमें बताइए, तब हम आप पे काम करेंगे। क्यों? अगर हम 1 या 2 होंगे तो क्या सरकार हमारे साथ काम नहीं करेगी? हमने हर एक नेता का दरवाजा खटखटाया, हर एक के पास अपनी विनती की कि ये समस्या है, हमारी समस्याओं को समझा जाए। लेकिन आज तक देखेंगे 2015 से हम लड़ रहे हैं, आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो हम नेताओं से क्या ही विनय विनती करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी सुनते नहीं। उसकी नज़र में तो हम तुच्छ हैं, मतलब शून्य का कोई आंकड़ा ही नहीं होता है, वो हमें कहीं भी रखते। भारत की बात करेंगे तो हमने फाइट की, तब जाके हमारा अलग से वोटर आईडी कार्ड बनने लगा, आधार कार्ड बनने लगा। सरकार ने तो कोई पहल ही नहीं की। आज देखेंगे, अगर झारखंड में वेलफेयर बोर्ड बनना था, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, उसके लिए हम लड़े, हमने केस फाइल किया, तब जाके सरकार ने वेलफेयर बोर्ड बनाया। कोविड के टाइम पे हम राशन के लिए तरस रहे थे, कोई हमें खाना देने को नहीं आता था, तब हमने सरकार पे केस किया, तब सरकार ने सुना, वो भी कोरोना काल के बाद, तब सरकार जागी। अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी, बहुत पहले से बीजेपी सरकार थी, उसने कुछ काम नहीं किया। उसको अवेयर करते समय पार हो गया। फिर आई जेएमएम सरकार, जेएमएम को भी हमने अवेयर किया और अवेयर करते वो 5 साल का जो समय बीत गया। अगर नई सरकार आती है फिर से हमको उनको अवेयर करना पड़ेगा, तो हमेशा अवेयर करते समय ही पार होता जा रहा है ना, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि ट्रांसजेंडर होते क्या है। कई लोगों के मन में होता है कि ट्रांसजेंडर जो है वो साड़ी सूट पहन के जो मर्द है वो आ जाता है, वो ट्रांसजेंडर होता है। देखिए, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं बोल सकती कि वो अच्छा है वो बुरा है, क्योंकि सरकार जो काम करेगी वो हमारे लिए अच्छी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम सरकार हो, जो हमारे हित में सोचेगी हम उसको अच्छा बोलेंगे। बीजेपी अभी तक नहीं की हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमको इक्वलिटी मिला ही नहीं है। हमने सबसे पहले लड़ाई लगी थी नालसा जजमेंट की, उसके लिए भी हमने ही PIL डाला था, बट उसके बाद भी आज तक जो भी नालसा जजमेंट में जो भी जजमेंट है वो बस पेपर में ही रह गई है, ना हमको कहीं पर रिजर्वेशन मिला है। मैं एक एजुकेटेड ट्रांस वुमेन हूँ, बट मैं आज भी एक जॉब के लिए तरस रही हूँ। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे अभी तक वही सेम अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिले, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। कि हिजड़ों का भी अपना जो वजूद है उस चीज़ को माना जाए, हमें भी वो सब फैसिलिटी मिले, हमें हमारा हक मिले। जो सबसे व्यवहार करते हैं, एक स्त्री हो एक पुरुष है, वो किन्नर से भी वही व्यवहार हमसे सबको। सरकार ये सम्मान आपको देगा? बीजेपी को सपोर्ट करे थोड़ा, क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, फिर भी लो बैकग्राउंड लोग, मतलब चुनावी वर्ष है, सरकार बनेगी 23 तारीख को मतपेटियां खुलेगी, उम्मीदें क्या है? सरकार से बस यही उम्मीद है कि थोड़ा ध्यान हमारे समुदाय की तरफ भी दे। क्या लग रहा है?
इस बार हमें लगता है बीजेपी की जीत होगी, की सरकार होना चाहिए। वारी एनर्जी का सोलर पावर शोरूम सेंटर 29 बागान एरिया काशीडीह जमशेदपुर में उद्घाटन को सफलतापूर्वक हुआ। मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स जमशेदपुर ने सोलर ऊर्जा में अपनी नई फ्रेंचाइजी की उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर हमारा लक्ष्य बेहतर भविष्य के लिए सोलर ऊर्जा में स्विच करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण को कम कार्बन डाइऑक्साइड और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, साथ ही साथ बिजली बिल पर लागत बचत का लाभ भी प्रदान करना है। प्रधानमंत्री द्वारा जो सौर हर घर सौर बिजली मुफ्त योजना चल रहा है, इसके अंतर्गत 78,000 रुपये की सब्सिडी तक ग्रामीण क्षेत्रों को या कोई भी लोग जो अपने घर पे लगाएं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, अगर हम लोग कोई भी अपने घर पे सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा 3 किलोवाट तक में 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाने की पुलिस ने 9 सितंबर और 3 अक्टूबर को हुए फायरिंग मामलों का खुलासा करते हुए 2 युवकों के राहुल और राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि उपेंद्र सिंह हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और हीरे हत्याकांड के दोषी प्रकाश मिश्रा नयन सिंह के नाम से आपराधिक गिरोह चला रहे हैं। ये गिरोह व्यापारियों से व्हाट्सएप और वर्चुअल कॉल के जरिए रंगदारी मांग रहा था और इन कार पर फायरिंग कर डर का माहौल बना रहा था। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद 20 नवंबर को दोनों आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 2 घटनाएं हुई थी। एक 2 अक्टूबर को हुआ था, जो गोलमुरी में एक शर्मा फर्नीचर नाम की दुकान है जिसके बाहर एक फायरिंग हुई थी, और इसके अलावा 9 सितंबर को हुआ था HBCSE कोचिंग सेंटर है, उसके बाहर भी एक फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें हम लोग टेक्निकल सेल के थ्रू, टेक्निकल साक्ष्य के थ्रू और बाकी जो हमारा ह्यूमन इनपुट था इसके थ्रू हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें हमने कल 2 गिरफ्तारियां की हैं। एक का नाम है राहुल कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह और ये है बर्मा माइंस के, और दूसरा है जे राहुल 25 वर्ष के हैं और ये भी बर्मा माइंस जमशेदपुर के ही हैं। तो बेसिकली इसमें जो कहानी आप लोग बता लेते हैं कि ये जो दोनों लोग थे और इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं, ये मिलके जेल में, होटवार जेल में 2 व्यक्ति बंद हैं। एक है सोनू सिंह और दूसरे है प्रकाश मिश्रा। ये दोनों काफ़ी कुख्यात क्रिमिनल्स हैं। इन दोनों के दिशा निर्देश पे व्हाट्सएप के थ्रू वर्चुअल कॉलिंग करते थे ये लोग इनको, जेल के अंदर इनसे टच में रहते थे और इनको डायरेक्शंस देते थे कि आपको कहाँ फायरिंग करनी है, किससे रंगदारी मांगनी है। और ये लोग नयन सिंह नाम का एक गैंग बना रहे थे जमशेदपुर में, जो आप लोग भी नाम सुने होंगे। नयन सिंह के नाम से रंगदारी मांगी जाती थी, ये काम इन्हीं लोग का था। और ये लोग जेल से डायरेक्शंस लेते थे सोनू सिंह से और प्रकाश मिश्रा से, और फिर उनके डायरेक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे कार्रवाई करते थे। अंदर सिम पहुँचाना, जो भी फोन से डायरेक्शन था उस पर आगे की कार्रवाई करना, ये सब इन दोनों का काम था। तो हमने कल इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनका अपराध स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने ये स्वीकार किया है कि दोनों जो कांड थे, गोलमुरी में जो शर्मा फर्नीचर हाउस का जो कांड था और दूसरा जो कांड हुआ था बिरसा नगर थाना क्षेत्र में हुआ था, उसमें भी इन दोनों की संलिप्तता है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनका इन्होंने नाम लिया, जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो यही है, नयन सिंह नाम का जो गैंग था इसका हमने खुलासा किया है और इन दोनों जेल भेज दिया है। इसमें हमने रिकवरी की है, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जो शूटिंग में यूज हुआ था। उसके अलावा उसी में सीट के नीचे रखा हुआ था एक देसी कट्टा और उसके साथ 4 गोलियां थी। और दोनों लड़कों से हमें 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं, एक रियलमी कंपनी का एंड्रॉयड फोन है और एक नोकिया कंपनी का कीपैड फोन। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।